हमारे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर के, जो कि इसमें दो स्थान प्रमुख हैं, लिपुलेख दर्रा और काला पानी। दोस्तों, नेपाल का कहना है कि ये दोनों स्थान भारत का हिस्सा नहीं, ये नेपाल का हिस्सा है, और भारत का कहना है कि ये नेपाल का हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों, इसको लेकर के दोनों देशों के बीच काफ़ी घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, मैं रजत कुमार, RK स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि द धाराचूला लिपुलेख रोड इज 90 किलोमीटर लॉन्ग विच विल कनेक्ट द लिपुलेख पास टू धाराचूला इन उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में जो धाराचूला जगह है, वहाँ से लेकर के लिपुलेख दर्रा तक 90 किलोमीटर सड़क भारत बना रहा है, जिसको लेकर के नेपाल ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, वहाँ के नेपालियों का कहना है, वहाँ की सरकार का कहना है कि ये स्थान नेपाल का हिस्सा है, नेपाल का पार्ट्स है, और ये इलीगल है, जो कि भारत इसमें रोड बना रहा है। दोस्तों, अब नेपाल ने दावा किया कि अगले साल या अगले कुछ महीनों में एक नया मैप जारी करेगा, जिसके तहत उसमें ये कुछ जगहें काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, इन तीनों जगहों को इसमें शामिल करेगा, जिससे कि वो नेपाल का पार्ट्स माने जाएं। लेकिन पिछली साल भारत ने भी अपने मैप में इन जगहों को अपने मैप में दर्शा दिया था। दोस्तों, अब बात करेंगे कि दोनों ये दो तीन स्थान हैं जो कि भारत के हिस्से में आते हैं, ये क्यों आते हैं और ये कब ये शामिल हुए थे। दोस्तों, जैसा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1801 ईस्वी में गोरखपुर में कब्जा कर लिया था, और उसके बाद नेपाल के पास कोई चांस नहीं था कि आगे बढ़े या पीछे लौटने के लिए चाइना था, हिमालय पर्वत था, आगे बढ़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उन्होंने क्या सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ चौकियाँ थी, उनको उड़ा दिया था। तो इससे जो है ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखाओं के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया, जो कि गोरखा युद्ध के नाम से जाना गया। 1814 से लेकर के 1816 तक ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग की अगुवाई में ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, ये युद्ध सुगौली की संधि के बाद ख़त्म हो गया था, जो कि सुगौली की संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो कि अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में हुई थी, जिसके तहत दोस्तों आफ्टर द ब्रिटिश नेपाली वार ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गवर्नर, ये सरकार के द्वारा ये हुई थी, वहाँ के राजा के द्वारा हुई थी 2 दिसंबर 1815 में। द ट्रीटी वाज साइंड ऑन बिहाफ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल बाई राजा गुरु गजराज मिश्रा थे, और उनके असिस्टेंट थे चंद्रशेखर उपाध्याय थे। और वहीं पर अंग्रेज़ों की बात करें तो लिटरेन कॉलोन पेरिस ब्रैडशॉ थे, जो कंपनी के उस समय कंपनी की अगुवाई कर रहे थे। तो उनके बीच में ये बिहार का एक चंपारण ज़िला है, तो उसी में ये आता है। सुगौली गांव, छोटा सा गांव है, तो वहीं पर ये सुगौली की संधि हुई थी। उसमें क्या क्या हुआ था, इसको मैं आपको एकदम पूरी डिटेल बताऊंगा इसमें आगे। उस संधि में ब्रिटिश ने क्या क्या नेपाल से लिया। दोस्तों, नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सदैव शांति मित्रता रहेगी। नंबर 2, नेपाल के राजा उन सभी भूमि दावों का परित्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे, और उन भूमियों की संप्रभुता पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे। हाँ, नंबर 3 है, नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्न उल्लिखित सभी प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। दोस्तों, इस तरह से ये जैसे काला पानी और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, गंडकी और कोशी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। दोस्तों, ये सभी क्षेत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में रहेंगे, उनके अधिकार में रहेंगे, भारत के में शामिल रहेंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें नंबर 4, नेपाल
बरदारों प्रमुखों जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद क्रमांक 3 के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं की क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लाख रुपए की राशि पेंशन प्रतिवर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है नेपाल के राजा, उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावों का प्रत्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंध किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। दोस्तों ये ट्रीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ब्रिटिश शासन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी पेंशन करने या सताने की किसी भी गतिविधियों में संलग्न नहीं रहेंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पे आती है, अंग्रेज जो थे नेपाल और सिक्किम के बीच में बिचौलिया बन गए थे, पूरी तरह से बिचौलिया बन गए। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट था एतद्वारा नेपाल के राजा ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे, ना ही उसकी सेवा को बनाए रखेंगे। दोस्तों यही बात करें तो पहले ऐसा नहीं था, पहले नेपाली सरकार थी फ्रांसीसी द्वारा, यूरोपीय और जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये सब बंद कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्थापित शांति और सौहार्द के संबंधों की सुरक्षा उनमें सुधार के उद्देश्य से यह सहमति बनती है कि एक का मान्यता प्राप्त मंत्री दूसरे की अदालत में रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इस संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा इसी तारीख को 15 दिनों के भीतर किया जाना है और उसे लेफ्टिनेंट कर्नल बेडसो को सौंपा जाएगा, जो उसे अगले 20 दिनों में या उससे पहले यदि मध्य हो गवर्नर जनरल से अनुमोदित करा कर राजा को सुपुर्द करेंगे। दोस्तों ये सुगौली की संधि थी, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई कि ये सारी सुगौली की संधि में हुआ था। अंग्रेज़ों ने सारे अपने हित की बात की थी, नेपाल से अपना भूभाग लिया, वहाँ पर अपना एक अधिकारी नियुक्त किया और नेपाल को ये भी अधिकार देने दिया कि आप किसी भी अंग्रेज़ को या किसी विदेशी को अपने यहाँ लाएंगे और उनसे कोई हेल्प लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप और सिक्किम के राजा हैं, आपके बीच में जो भी विवाद होगा, जो भी बात बनेगी, हम उसमें भागीदार रहेंगे, हम उसके बीच के बिचौलिए रहेंगे, उनमें भी कोई भी मध्यस्थता ना रहे जिससे कि अंग्रेज़ों के लिए खतरा हो। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने नेपालियों पर लाद दी। तो तभी से देखा जाए दोस्तों ये जो हिस्से थे ये ब्रिटिश इंडियन कंपनी यानी कि भारत के हिस्से बन गए थे। ठीक है।